हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य। हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो ट्रेड था कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। और कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं, जो चार्ट पैटर्न बनता है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म करता है, उसे हम नहीं देख पाते। जो करंट मार्केट होता है, जो उस समय हम इसे एनालिसिस नहीं कर पाते, और जब चार्ट पैटर्न बन जाता है तब हमें समझ में आता है कि यही यहाँ पे चार्ट बन रहा था और हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए हम डेली एनालिसिस कर सकते हैं। इसी के बेस पे हम आज एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो चार्ट पैटर्न है या फिर जो भी कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा था, वो हमारा ट्रेड कहाँ कहाँ बन सकता था, इसका हम एनालिसिस करेंगे। जैसे अभी देखेंगे कि ये मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें जब मार्केट ओपन हुआ, बड़ा कैंडल ही कितने पॉइंट का बड़ा कैंडल बना है, लगभग ये पहला कैंडल ही आपका लगभग 63 पॉइंट का बना हुआ है। तो पहला कैंडल 63 पॉइंट का बना हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें कहीं चार्ट पैटर्न या फिर कोई कैंडल स्टिक फॉर्म नहीं कर रहा है जिसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते थे। अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहा है या फिर कोई चार्ट पैटर्न नहीं फॉर्म कर रहा है। आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड ले सकते थे। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम 5 चार्ट पैटर्न किसमें हम खोजने की कोशिश करेंगे। जैसा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे तो आपको एक चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर दें हम लोग, तो अभी देखेंगे ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसमें मार्केट ओपन होते ही मार्केट डाउन जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन गया, फिर स्विंग लिया, फिर डाउन गया, फिर स्विंग लिया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे अभी चार्ट पैटर्न आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहले ही मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये पैटर्न कौन सा है? इन्वर्टेड फ्लैग है। जो उल्टा फ्लैग होता है वो है। जैसे अभी हम ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। ये ट्रेन लाइन हम यूज़ कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट करके मार्क कर दें हम, और सेकेंड लाइन ले लें हम, इसको भी मार्क कर देंगे हम। अब देखेंगे कि जो हमारा चार्ट पैटर्न है फॉर्म हो चुका है। कैसे हुआ है? यहाँ से देखेंगे कि मार्केट अप से सीधे मार्केट यहाँ पे आया, आकर यहाँ से ऊपर तरफ गया, फिर यहाँ डाउन, फिर ऊपर तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक मार्केट आया। अभी देखेंगे जितना बड़ा ये हमारा ऊपर का अप साइड है, ट्रेंड है, उतना ही नीचे तरफ की मार्केट भी गया होगा। जैसे यहाँ से फॉर्म करने के बाद ये रिवर्सल है, तो यहाँ से क्या करेगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तभी यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है इस तरफ, ये कैसा पैटर्न है? ये है आपका फ्लैग पैटर्न, उल्टा फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है, जो कि डाउन ट्रेंड को शो करता है। यहाँ पे कैसे ट्रेड हम लोगों का बन सकता था? यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ट्रेड बनता है, अभी इसे हम हटा लेंगे, इसे हम हटा लेंगे। अभी अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, तो जो हमारा स्विंग होता है, इस स्विंग से हम लाइन खींचते हैं। इसे मैं जूम कर देता हूँ और क्लियर समझ में आएगा आपको। ये हमारा पैटर्न था ऐसे, ठीक है, ये हमारा पैटर्न था। अब यहाँ पे जो मेरा स्विंग है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो पहले कैंडल जैसा ब्रेक करता है और दूसरा कैंडल जब पहले कैंडल को ब्रेक करने के बाद दूसरा कैंडल जब फॉर्म करता है, उसी में एंट्री ले लेते हैं। यही भी सबसे बड़ा गलती हो जाता है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसको बचाने के लिए जो हमारा ट्रेड जो लॉस में हो जाता है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कम है, इसका प्रोबेबिलिटी हाई बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्विंग होता है, जो ये मेरा स्विंग है, इस स्विंग से हम रेजिस्टेंस इसे बनाएंगे, सॉरी, इस स्विंग से हम सपोर्ट बनाएंगे। और जब सपोर्ट का ब्रेकआउट करे कैंडल, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्विंग है, इस स्विंग से हम एक सपोर्ट बनाएंगे, और जो कैंडल ब्रेक करेगा इस कैंडल को, उस कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसके अगले कैंडल में ट्रेड लेंगे। मतलब जो बड़ा वाला कैंडल दिख रहा है उसके साइड में छोटा वाला कैंडल है, इस छोटे वाले कैंडल में हम एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ से अगर एंट्री लेंगे तब हमारा जो सेफ है, ट्रेड हमारा सेफ रहेगा और हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसमें आपका एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। अगर इसको मेजर करें तो हमारा यहाँ से लगभग 38 पॉइंट मार्केट गया है,
लेकिन हम पूरा 38 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते। अगर पेशेंस रखते तो इससे ज़्यादा भी कैप्चर कर सकते थे। अगर इसका हम स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रखेंगे, अगर इसका बात करें तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लगा कर आपको समझाते हैं। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगा लेंगे, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट पोजीशन। हमारा ट्रेड कहाँ था, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई, इस अगले जहाँ पे जिस कैंडल में एंट्री लिए थे उसके पिछले वाले कैंडल का हाई। तो ऐसे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया और 12 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अभी हम टारगेट कितना रख सकते हैं, हम मिनिमम टारगेट 1:2 का रख सकते हैं। हम मिनिमम टारगेट 1:2 का रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा 1:2 का टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे अचीव हो चुका है। किसके बेस पे, ये है फ्लैग पैटर्न के बेस पे। ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है इसके बेस पे है। अब ये करंट मार्केट में, जो मार्केट जब चलता है उस समय पहचाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। जब ऐसे एनालिसिस सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न फॉर्म करता है, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और कैसे एंट्री करना है। तो रेगुलर उसे व्यू करने पे, रेगुलर उसे देखने पे आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि जो मेरा पहला ट्रेड था, हमारा पहला ट्रेड फ्लैग पैटर्न के बेस पे यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। अगर आप पेशेंस रखते तो ये पैटर्न और नीचे तक कैंडल गया है और यहाँ पे देखेंगे और ज़्यादा भी आपको यहाँ पे अचीवमेंट हो सकता था टारगेट का। तो अगर इसे लॉन्ग कर दे हम लोग का, बड़ा कर दे टारगेट को, तो यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो 1:5 के रेशियो में आपको टारगेट अचीव हो सकता था। लेकिन हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एसल, इसके चक्कर में कई बार एसल हिट हो जाता है हम लोग। तो हमारा जो 1:2 का जो टारगेट था उसी पे चलेंगे। तो हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो चुका। तो इस पॉइंट पे आपको अचीव हो जाता। अब बात आता है कि यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कोई ना ध्यान दे तो क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेते हैं। तो इसका यही आंसर है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं, इसका मतलब ये मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड लेते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही देखना है। आपको मल्टीपल चार्ट एनालिसिस आना चाहिए, मल्टीपल फ्रेम यूज़ करना चाहिए, जैसे 1 मिनट का, 5 मिनट का और 50 मिनट का। कम से कम 3 टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना चाहिए। 50 मिनट का, 5 मिनट का और 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। आपके अगर आपके पास स्क्रीन है 2-3, अगर आपके पास विंडो है तो उसमें आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अगर मोबाइल यूज़र हैं तो आपके कम से कम आपके पास एक पीसी होना चाहिए, फिर लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें आप अगले चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं और अपने मोबाइल में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने के लिए आपके पास सेटअप होना चाहिए। तो इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो एक पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो किया जो कि फ्लैग पैटर्न है, और इसके बेस पे यहाँ पे हमारा चार्ट, यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। अगर आगे बात करें कि और हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था, तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बात करें, अगर यहीं पे देख लीजिए हमारा फ्लैग पैटर्न है, अगर हम इसे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, अगर ये हमारा क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया और इस पर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, तब पर भी हमारा एक ट्रेड बनता। और ट्रेड कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता। जो बड़ा वाला कैंडल है उसके बाद से हमारा ट्रेड बनता। तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ पे कि आपका एक्यूरेसी फिर से क्या होगा, लो हो गया। तो चार्ट पैटर्न पर लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी हाई था, यहाँ पे एक्यूरेसी लो हो गया। क्यों लो हो गया, क्योंकि जो मेरा पहला कैंडल देखेंगे तो इसका बॉडी फुल साइज है, ठीक है। तो लोग यहीं पे एंट्री कर लेते हैं, जबकि ऐसा एंट्री नहीं करना चाहिए। हमें रिवर्सल का वेट करना चाहिए। रिवर्सल का वेट क्यों करना चाहिए, कि जब सपोर्ट, जब ब्रेकआउट होता है, मैं इसे अभी हटा देता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। फिर से मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, सॉरी सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे ट्रेड लेते, कैसे लेते, यहाँ पे जो मेरा कैंडल है, ये बड़ा वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक किया, आप एंट्री यहीं पर ले लेते। तो यहाँ पर गलती क्या होता कि आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, कई बार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है और एसएल हिट हो जाता है। जब इस टाइप का मूवमेंट आपको दिखे तो तुरंत एंट्री नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको वेट करना चाहिए कि ये रीटेस्ट करे। क्या करे, रीटेस्ट करे। जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, ये ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब क्या करे कि मेरा जो चार्ट है वो क्या करे, यहाँ पे रीटेस्ट करे, यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से यहाँ से आए मार्केट। तब मैं यहाँ जो रीटेस्ट करेगा यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है।
और यहाँ पे जो एंट्री करेंगे का प्रोबेबिलिटी है जितने विनिंग का, लेकिन इसमें एसएल हिट होने का चांसेस होता है, आप फेक ब्रेकआउट को नहीं पहचान पाएंगे जिसमें आपके एसएल हिट से हो सकता है। तो आपको सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंट ब्रेकआउट हो, आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे, सिर्फ एंट्री लेने के लिए रिटेस्ट का वेट करते। अगर आपको एंट्री लेना है तो आप मिनिमम लॉट के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे हो गया, तो टोटल अभी हमारा 2 ट्रेड हो गया। ऐसे सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, मैं रेजिस्टेंस बार बार बोल दे रहा हूँ, सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, तो अब देखेंगे कि हमारा वही जो भाई मैंने बताया था वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। मार्केट ऊपर से आया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे रिवर्स हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये हमारा सपोर्ट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये अच्छा ब्रेकआउट क्योंकि बड़ा कैंडल है और फुल साइज कैंडल है, अब ब्रेकआउट भी अच्छा दिया है, तो हम यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लेते। ये तुरंत एंट्री लेना ये आपके लिए लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है, एसएल हिट हो सकता है, किसी को नहीं पता क्या होगा। जो हमारा कंफर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे किसका, कि ये हमारा रिटेस्ट करे। तभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कैंडल है, चार्ट पैटर्न है, वो हमारा चार्ट जो है हमारा रिटेस्ट किया है। कहाँ किया है? मैं इसे जूम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मार्केट हमारा मार्केट यहाँ से आया, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ पर रिटेस्ट किया, क्या किया? रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करके तब मार्केट नीचे आया। तो हमें हमेशा यहाँ रिटेस्ट का वेट करना चाहिए कि रिटेस्ट करे तब हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। और रिटेस्ट के समय एक चीज़ कंसीडर करेंगे कि जहाँ रिटेस्ट कर रहा होगा वहाँ पे हमारा कुछ रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे, मैं इसे इरेज कर दूंगा अभी तक क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ पे देखेंगे जो मेरा ये कैंडल है, कौन सा कैंडल? यहाँ रिटेस्ट किया है, ये जो मेरा कैंडल ये वाला, ये कौन सा कैंडल है? ये हमारा हैमर कैंडल है, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं या फिर शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ये किस रिवर्सल कैंडल होता है जो कि मार्केट को रिवर्स करता है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ रिटेस्ट हुआ और कैंडल भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, इसके बेस पर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। इसके बेस पे ट्रेड कैसे लेते हम लोग? जो ये हमारा जो कैंडल है इसका लो ब्रेक करता, और जैसे ही लो ब्रेक करता हम एंट्री ले लेते। अगर हम एंट्री लेते यहाँ पे तो हमारा पोजीशन कैसा होता? ये हमारा शॉर्ट पोजीशन होगा और यहाँ पे हमारा एंट्री होता, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री होता। और एसएल कहाँ रखते? अब यहाँ एसएल इसका हाई रख सकते थे, इसका हाई कैंडल स्टिक का जो कैंडल हमारा इसका हाई रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा एसएल बहुत ही छोटा हो गया, तो हमारा लॉस भी बहुत छोटा हो सकता था यहाँ पे अगर एसएल हिट भी होता तो यहाँ पे हमारा लॉस एसएल छोटा हो जाता है। और टारगेट कितना रखेंगे? तो टारगेट इस केस में कम से कम मिनिमम आप 20 पॉइंट के टारगेट रख सकते हैं। 20 पॉइंट मार्केट में बहुत होता है, अगर 20 पॉइंट भी अगर मार्केट में यहाँ पे रखते हैं अगर टारगेट, तुरंत आपको टारगेट अचीव हो जाता, तुरंत टारगेट आपका अचीव हो जाता। तो यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो जाता। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ अगर पीछे डिस्को ड्रॉ करेंगे, पीछे देखेंगे स्क्रॉल करने पे, तो इस पॉइंट पे जो हमारा ये लाइन है, ये पीछे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? सपोर्ट होगा। अगर आप सपोर्ट देख सकते थे तो उसके बेस पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं सपोर्ट पे। अगर नहीं देख पाएंगे, अगर नहीं देख सकते तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट लेकर भी अचीव कर सकते थे। तो इसके बेस पे आप यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। अभी हमारे पास टोटल कितना ट्रेड हो गया? 3 ट्रेड हो गया, एक फ्लैग पैटर्न पे, एक ब्रेकआउट पे हो गया यहाँ पे ट्रेड, और एक हम लोग कहाँ बात किए थे? अगर बात किए थे हम लोग इस सपोर्ट का ब्रेकआउट पे बात किए थे। तो इस टाइप से आप ट्रेड ले सकते थे। ये है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम पे ऊपर हम लोग जाएँ तब 5 मिनट के टाइम पे आप लोग को कोई ट्रेड नहीं दिखेगा। अच्छा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे भी देख लेते हैं कि हम लोग का ट्रेड बन सकता था कहीं, तो हम लोग का ट्रेड कहीं नहीं बन सकता था, क्योंकि कहीं ना कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ना होता सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर ब्रेकआउट कर रहा है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हम इस ड्राइंग को रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा ओपन हुआ मार्केट और नीचे आते हुए अगर मैं इसे सपोर्ट यहाँ पे बना देता, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट बना देता तो यहाँ पे अभी हमें ट्रेड नहीं दिखता।
अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहीं पर हमारा जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था, यही हमारा फ्लैग पैटर्न बन रहा था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मल्टीपल टाइम पे एनालिसिस करेंगे तो आपको प्रॉपर पैटर्न दिखेगा, कैंडल दिखेगा कैसे फॉर्म कर रहा है। तो अभी तक हमारा कोई भी चार्ट पैटर्न या फिर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कैंडल स्टिक जिसके बेस पे हम ट्रेड ले सकते थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा देखेंगे यहाँ एक स्विंग बन रहा है, यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है। तो अगर इसको हम रेजिस्टेंस मानकर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर बना लेते हैं, इसको रेजिस्टेंस बना लेते हैं, हम लोग वेट करते क्या कि इस रेजिस्टेंस को हाई ब्रेक करे तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन और अगर नीचे हम लो मार्क करते इसका सपोर्ट, ये क्या हो गया मेरा सपोर्ट हो गया, तो ये लाइन हमारा सपोर्ट हो गया और ये लाइन क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया। जब मार्केट हमारा अंदर था, जब मार्केट हमारा यहाँ पे भी रेंज में है, तो हम वेट करेंगे अगर हाई ब्रेक करता तो हमारा क्या हो जाता, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता तो वहाँ ट्रेड लेते, और लो ब्रेक करता मतलब ये सपोर्ट ब्रेक करता तो हमारा सपोर्ट ब्रेकआउट होता वहाँ ट्रेड लेते। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ सपोर्ट नहीं ब्रेक किया, यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया तभी देखेंगे जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया जो कैंडल, उस कैंडल का क्लोजिंग रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं हुआ है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ तो हमें एंट्री नहीं लेना है। जब एंट्री कब होता है, जब क्लोजिंग हो जाए कैंडल का, अगला कैंडल जब फॉर्म करे तो वहाँ एंट्री होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिलता, इसी को बोलते हैं हम लोग फेक ब्रेकआउट। और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो वही काम हुआ है, यहाँ पे भी क्लोजिंग अंदर हुआ है तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं होता। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब किस केस में क्या हुआ, जो हमारा ये कैंडल जो था वीक जो था, इस वीक को भी हम रेजिस्टेंस मानकर चलते हैं। क्योंकि यही अगर रेजिस्टेंस नहीं बनाते हैं इसको तो यहीं पे सब बिगिनर्स ट्रैप हो जाते हैं और सबको लगता है कि मैंने प्रॉपर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया तब मेरा क्यों ऐसे हिट हुआ। जैसे अभी यहाँ देखेंगे, इसमें हटा कर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखेंगे कि यह कैंडल जो है ब्रेकआउट किया, अगले कैंडल पे आप एंट्री कर जाते हैं, यही एंट्री करते आपका तुरंत मार्केट रिवर्स होकर एसएल हिट हो सकता है, या फिर अगर इसका पॉइंट लगाते तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। तो इसको कैसे बच सकते थे हम लोग, तो आपका एंट्री ही गलत है। एंट्री क्यों गलत है, क्योंकि जो वीक है ये भी एक लो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इसको अगर रेजिस्टेंस आप बनाओगे, अब अगर हम इसे रेजिस्टेंस मान ले तो अब माने क्या, अगर ये हमारे जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का काम ही करता है, क्योंकि अगर इसका जो यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा सेलर थे, सेलर एक्टिव थे, इसलिए यहाँ पे कैंडल जो है बड़ा कैंडल फॉर्म करने के बाद कैंडल डिप्रेस हुआ, नीचे चला गया। तो अगर इस पर एंट्री करते तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद क्या होता है, एसएल हिट हो जाता हमारा। तो यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, अभी हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला लाइन हो गया, ऑरेंज लाइन हो गया, ठीक है। और इस कैंडल ब्रेकआउट किया, अगला कैंडल इसका जब हाई ब्रेकआउट करता है वहाँ पे एंट्री होता, लेकिन हमारा कैंडल ब्रेकआउट किया ही नहीं तो हमारा एंट्री बना ही नहीं। तो इससे अब हमारा ट्रेड क्या था, सेफ हो गया। तो हम अपने लॉस को यहाँ पे बचा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट आता है तो। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, आपको फेक ब्रेकआउट समझ में आता है तो आप लॉस नहीं कर सकते मार्केट में। तो इस चीज़ का एनालिसिस आपको समझना चाहिए। इसी के बेस पे मैं इस टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट होता है। अगर इस टाइप का आपको नॉलेज अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि कैसे चार्ट पैटर्न मार्केट में फॉर्म करता है, कैसे कैंडल स्टिक फॉर्म करता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कैसे कर सकते हैं, ये प्रीवियस एनालिसिस कैसे करना है। प्रीवियस एनालिसिस करने से क्या होता है कि हमारा जो फ्यूचर का जो हमारा आने वाले समय का जो हमारा चार्ट पैटर्न होगा या फिर चार्ट फॉर्मेशन होगा, उसमें हम चार्ट को कैसे एनालाइज कर पाएंगे करंट मार्केट में। इस चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे तभी हम एनालाइज कर सकेंगे करंट मार्केट में। तो आपको प्रीवियस मार्केट एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उसमें समझ में आता है कि पैटर्न कैसे फॉर्म करता है, कैंडल स्टिक कैसे काम करता है। अगर एनालिसिस कर पाते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।